एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। यहाँ हम आज KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, DSSB, UP LT ग्रेड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम DSSB 2018 फीमेल पेपर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यंगर एथलीट्स आर मोर impressionable and susceptible to external influence, self-evaluation, motivation, individual differences। युवा एथलीट अधिक प्रभावशाली और संदिग्ध होता है बाहरी प्रभाव से, स्वयं मूल्यांकन से, प्रेरणा से या व्यक्तिगत मतभेद से। तो इसका सही आंसर है ए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहरी प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज। खेलों में सामाजिक महत्व है या खेलों का सामाजिक महत्व है ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, पार्टिंग नेशन, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, इन्फ्लुएंस अदर। लोगों को एक साथ लाना, राष्ट्र के प्रति पार्टिंग होना या किसी भी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, बढ़ाना, इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को प्रभावित करना। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, लोगों को एक साथ लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्पोर्ट डज फॉर पीपल। लोगों के लिए खेल क्या करता है? सोशलाइजेशन, एफ्रीमेशन ऑफ आइडेंटिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या ऑल ऑफ द एबव। सामाजिकरण, पहचान की पुष्टि, सामूहिक जागरूकता या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड। किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया व्यवहार कहलाता है स्ट्रेस, टेंशन, एग्रेशन और एंजाइटी। आक्रमण या चिंता या फिर टेंशन या फिर किसी भी टाइप का दबाव, स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ क्रिटिकल फैक्टर इज गवर्निंग फॉर आउटकम एसोसिएटेड विद यूथ स्पोर्ट। डैश युवा खेलों में जुड़े परिणामों को नियंत्रण करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेइंग या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ मायोफ्रेबल वेरीज फ्रॉम। जो मायोफ्रेबल की लंबाई है वो कितनी होती है, कितनी हो सकती है? 10 to 12 सेंटीमीटर, 20 to 22 सेंटीमीटर, 1 to 4 सेंटीमीटर या 6 to 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है सी, 1 to 4 सेंटीमीटर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मसल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक हमारा मसल फाइबर है। एक मसल फाइबर में कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं और ये मायोफाइब्रिल्स में एक्टिन, मायोसिन, जेड लाइन, एम लाइन, ये कहाँ होती है आप इस पिक में अच्छे से देख सकते हैं। कब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक्टिन और मायोसिन में क्या चेंज आता है, और जब रिलैक्स होती हैं तब मायोसिन में क्या चेंज आता है। हमारा एस जोन और जेड जोन कहाँ होता है, आप जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलैक्सेशन ऑफ अर्टिया एंड वर्टिकल इज कॉल्ड। अर्टिया और निलय का शिथिलन कहलाता है हार्ट मर्मर, डायस्टोल, सिस्टोल और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, डायस्टोल। देखिए जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं कि जब हमारे डायस्टोल होता है तो हमारी जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड फिल होता है, भर जाता है। और जब सिस्टोल होता है तो हमारा ब्लड कहना चाहिए पिचकता है, ठीक है, जिससे कि हमारे जो हार्ट के अंदर ब्लड होता है वो पंप हो जाता है हमारी बॉडी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल कॉर्पस इज नॉट मोर देन डेज। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितने दिनों, मैक्सिमम कितने दिनों का हो सकता है? 130 डेज, 155 डेज, 90 डेज और 120 डेज। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 90 डेज। देखिए जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं, डिजाइन टू कैरी ऑक्सीजन। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन है उसको कैरी करते हैं। फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड में पाया जाता है, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल ब्लड में ही पाया जाएगा। लार्ज सरफेस एरिया, जो इनका सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा लार्ज होता है। कंटेन अ स्पेशल केमिकल टू होल्ड ऑक्सीजन। एक स्पेशल टाइप का एक केमिकल ये कंटेन करते हैं जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को होल्ड कर पाते हैं। एंड हैज़ नो न्यूक्लियस, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट इज द आउर्टा कनेक्टेड। महाधमनी निम्न में से हृदय की किस कक्ष से
जुड़ी होती है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकुलर या फिर लेफ्ट आर्टिकुलर? तो इसका सही आंसर है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए आप इसमें जैसे देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, जो हमारा ऑल्टा है ये देखिए ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ये इस जगह यहाँ पे, जो कि हमारे आर्टियल वाल्व है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर एक्सरसाइज इनटेक डैश इज नीडेड टू रिप्लीट लीवर एंड मसल ग्लाइकोजन स्टोर। व्यायाम के बाद डैश की आवश्यकता लीवर और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन भंडार को भरने के लिए होती है? प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलमन ग्रिफिथ द पायनियर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्ट्रांगली प्रपोजेस। जो कोलमन ग्रिफिथ हैं खेल मनोवैज्ञानिक के प्रथम अन्वेषक, उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तावित करते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, डिटरमिनेंट को या इंडिविजुअल मोटिवेशन को? मतलब आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, सिद्धि या फिर व्यक्तिगत प्रेरणा? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ब्लो इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ अवेयरनेस? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, लॉ ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? कोलेमन ग्रिफिथ, डैनी लैंडर, हेनरी पी स्मिथ या नन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ब्लो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस? निम्न में से कौन सा प्रदर्शन के मनोवैज्ञानिक घटक का घटक नहीं है? फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, टैक्टिक्स, टेक्निक? दार्शनिक विशेषताएं, व्यक्तित्व, युक्ति या फिर तकनीक? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर कॉम्बिनेशन ऑफ। प्रकृति और पोषण का संयोजन का एक अंतिम परिणाम है? डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, हाई परफॉर्मेंस, द ह्यूमन पर्सनालिटी, द फाइनल गोल? विकास तंत्र, उच्च प्रदर्शन या मानव व्यक्तित्व या फिर अंतिम लक्ष्य? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, द ह्यूमन पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी मुरे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज हाईली रिलेटेड टू। हेनरी मुरे के अनुसार खेल प्रदर्शन अत्यधिक संबंधित है अचीवमेंट मोटिवेशन, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, ड्राइव टू अचीव या इंटेंसिव मोटिवेशन? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, इंसेंटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल टू मेजर अचीवमेंट मोटिवेशन? उपलब्ध प्रेरणा को मापने का पैमाना निम्नलिखित में से कौन सा है? कंपटीशन रिजल्ट, टीएटी टाइप इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मेंस स्केल या फिर पर्सनालिटी स्केल? तो इसका सही आंसर है टीएटी टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डिस्क्राइब द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस? काम उत्तेजना और प्रदर्शन के बीच में देखे गए संबंध का वर्णन करता है? इन्वर्टेड वी पैटर्न, इन्वर्टेड यू थ्योरी, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी या फिर मेंटल इमेजिनरी? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, इन्वर्टेड यू थ्योरी। देखिए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, नीचे जो है हमारा वो अराउजल है और ऊपर हमारा परफॉर्मेंस है। जैसे कि हम सो रहे हैं, मान के चलिए हम सो के जैसे ही हम उठेंगे तो हल्का सा बोर्डम, थोड़ा बोरियत टाइप या थोड़ा हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाएगा उस समय। फिर हम थोड़े से हल्के से माइंडली अवेयर होते हैं, हल्का सा हम अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेके क्या हो रहा है हमारे आसपास। फिर उसके बाद जब हम ठीक एकदम सही रूप से जग जाते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ऑप्टिमल लेवल पे होती है। फिर उसके बाद जब हमारी परफॉर्मेंस का हम प्रदर्शन कर चुके होते हैं या हमारी ऑप्टिमल लेवल परफॉर्मेंस हो चुकी होती है, उसके बाद हमें हल्का सा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, देन पैनिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स एथिक्स आर फोकस्ड ऑफ डैश विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस? खेल नैतिकता डैश पर केंद्रित है जो मानव उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति है? मेंटेनिंग स्पोर्टिवनेस, बीइंग एडजस्टेबल, बैलेंस्ड बिहेवियर और इक्विटी इन स्पोर्ट्स? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, इक्विटी इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द ब्लो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स? खेल नैतिकता के पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए इसमें ये लिस्ट ए दे रखी है, लिस्ट बी दे रखी है, इसमें हमें मैच करना है। जैसे हम प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन हमारा किससे रिलेटेड है? एडवांटेज ऑफ वेलनेस। फिर साइकिलिंग की बात करें, साइकिलिंग हमारा मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट। फिर रिदमिक एक्सरसाइज, रिदमिक एक्सरसाइज है हमारी गुड फॉर ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये है हमारा इंक्लूड्स मोटर फिटनेस एंड मोटर एबिलिटी से रिलेटेड। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। डैश शारीरिक फिटनेस और कल्याण की उपलब्धि और रखरखाव में एक आवश्यक तत्व है। साउंड बॉडी, एक्सरसाइज, साउंड माइंड या फिर टेक्निक। मतलब एक शांत शरीर, व्यायाम, शांत मन या दिमाग और तकनीक। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एंड्योरेंस एमंग चिल्ड्रन कैन बी अचीव्ड इन अ कलेक्टिव लेवल। प्रशिक्षण के माध्यम से सामूहिक स्तर पर बच्चों में सहन शक्ति का विकास किया जा सकता है। सर्किट ट्रेनिंग से, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग से, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से या फिर स्पीड ट्रेनिंग से। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सर्किट ट्रेनिंग से। देखिए सर्किट ट्रेनिंग में क्या सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। जैसे कि ये आपका सर्किट ट्रेनिंग का चार्ट है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। लाइक दैट स्क्वाट्स, हमने 60 सेकंड्स के लिए स्क्वाट करी एक स्टेशन पे, फिर हमने दूसरे स्टेशन पे हमने पुशअप्स किए 60 सेकंड्स के लिए, फिर थर्ड स्टेशन पे हमने जंपिंग जैक्स किए 30 सेकंड के लिए, फिर लंजेस किए हमने 45 सेकंड के लिए, फिर दोबारा प्लैंक किया हमने 30 सेकंड के लिए, फिर हमने साइड लिफ्ट्स किया, लेग को साइड लिफ्ट किया हमने 30 सेकंड के लिए, फिर दोबारा हमने यही साइकिल रिपीट करी। दैट्स कॉल्ड सर्किट ट्रेनिंग। अब बात करते हैं आपकी रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग में एक्चुअली इलास्टिक यूज़ की जाती है, इलास्टिक बैंड होती है या आप कह सकते हैं इलास्टिक रोप होती है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे वर्कआउट या बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं लाइक दिस। ये हमारी बॉडी को रेसिस्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ से। देन प्लायोमेट्रिक, प्लायोमेट्रिक में जितनी भी जंपिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं स्क्वाट जंप, पहले स्क्वाट लगाया देन फिर जंप किया, ठीक है। जैसे ये है आपका डीप जंप, आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं उससे आप नीचे कूदे, आपने स्क्वाट लगाया और फिर आपने दोबारा जंप किया। तो प्लायोमेट्रिक में जितनी भी जंप से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं वो आती हैं। स्पीड में आपका आ जाता है जैसे स्पीड प्ले, स्पीड प्ले को हम फार्ट लेग ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्म अप इज एन इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन सेल्फ फ्री फ्रॉम। किन किन चीज़ों से बचने के लिए हम वार्म अप को कर सकते हैं? इंजरी से बचने के लिए, फटीग से बचने के लिए, पेन से बचने के लिए या फिर इन सभी से बचने के लिए? तो इन सभी से बचने के लिए हम वार्म अप करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वार्म अप। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। जो निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? हॉकी की, बैडमिंटन की, क्रिकेट की या ये सभी की? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, बैडमिंटन की।